98% जो लोग वेट लॉस या फैट लॉस को टारगेट करते हैं उनका जो अप्रोच होता है वो किस तरीके से होता है। उनको लगता है कि कैलोरीज अगर कट डाउन कर देंगे या खाना खाना कम कर देंगे सो ड्रास्टिकली उनका वेट लॉस या फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक नॉर्मल और स्टीरियोटिपिकल अप्रोच कैसे होता है कि 3 दिन के लिए शुगर कम कर दो, 3 दिन के लिए रोटी मत खाओ, वाइट राइस बंद कर दो, नो स्वीट्स मत खाओ, सोडियम बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो। सो ये टिपिकल माइंडसेट होता है लोगों का टुवर्ड्स वेट लॉस एंड फैट लॉस। और मैं ये लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो शॉर्टकट्स दिखाए जाते हैं किस तरीके से 7 दिनों के अंदर आप 2 किलो वेट कम कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर किसी ने 15 किलो वेट लॉस कर दिया। कभी जाके उनसे पूछिए कि जो वेट लॉस उन्होंने किया इंटरनली उनके बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हुआ। क्या ये एक हेल्दी तरीका था, क्या ये एक सेफ तरीका था, क्या जो वेट लॉस उन्होंने किया ये लॉन्ग टर्म सस्टेन हुआ उनके साथ, या सिर्फ 2-3 दिनों के लिए वेट लॉस किया और वापस 3-4 दिनों के बाद उनका वेट रिगेन हो गया, उनकी वापस स्किन के इश्यूज होने स्टार्ट हो गए, वापस उनकी ब्लोटिंग इश्यूज होने स्टार्ट हो गए। ये उनसे पूछिए। और 98% जो लोग इस तरह के वेट लॉस या फैट डाइट्स को फॉलो करते हैं उनके साथ ये दिक्कत हमेशा होगी, हमेशा होने वाली है कि 3 दिन में आपने 1 किलो कम कर दिया, सोडियम बंद कर दिया, आपने रोटी खाना बंद कर दिया, चावल खाना बंद कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो फैट डाइट्स होते हैं या जो शॉर्टकट डाइट्स होते हैं वेट लॉस या फैट लॉस के लिए ये काम नहीं करते। ये ऑफकोर्स काम करते हैं, कुछ हद तक जरूर काम करेंगे। सोडियम अगर आप कट डाउन कर देंगे या शुगर कट डाउन कर देंगे तो ऑफकोर्स फैट लॉस और वेट लॉस के आपको एक सिम्टम्स दिखते स्टार्ट हो जाएंगे आपकी बॉडी में। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या ये एक सेफ तरीका है, क्या ये एक हेल्दी तरीका है? बिल्कुल नहीं। अब इसको काउंटर पार्ट करने के लिए आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जो लोग भी खुद को फैट, अनहेल्दी, ओबीस या इनको लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ या फिर काफ़ी स्किनी हूँ, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ, जो भी आपने फैट गेन किया या वेट गेन किया वो क्या एक ही रात में किया आपने या सिर्फ 3-4 दिन में कर दिया? यानी कि 3-4 दिन आपने जंक फूड खा लिया और 5वें दिन आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट जमा हो गया, बहुत सारा वेट जमा हो गया? नहीं, आपने ओवर द डेज, ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स इतना जंक फूड खाया, इतना अनहेल्दी डाइट फॉलो किया, आपका रूटीन जो था वो एक अनस्टेबल रूटीन था, उसके वजह से ये सब चीज़ें ऐड ऑन होती गई और फाइनली आपने उतना फैट या उतना वेट गेन कर लिया है। सो अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो क्या वो 3-4 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर वेट गेन या फैट लॉस करने में आपको इतने महीने लग गए और कंसिस्टेंट आपने जंक फूड खाया तो उसको लूज करने के लिए भी आपको एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा और यही एक सेफ तरीका है। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऑफ कोर्स इस फैट लॉस या वेट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के तरीके हैं और सेफ तरीके भी हैं। सो आज का जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको एक प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, वो शायद आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। देखिए, किसी भी फील्ड में एक्सेल करने से पहले उस फील्ड की टेक्निकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये तीनों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रिंसिपल या एक थ्योरी बताऊंगा जो मैंने एक रिसेंटली किताब में पढ़ी और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये एक प्रॉपर मेथड है, ये एक नॉन साइंटिफिक मेथड है जो यूज़ करके आप एक अच्छा वेट लॉस या फैट लॉस कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको डाइट नहीं बताने वाला या आपको ये नहीं बताऊंगा कि दिन में कितनी बार खाना है या फिर ये नहीं बताऊंगा कि आप कितना पानी पिए। ये सब चीज़ें आप खुद जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो इन सब डाइट्स या ड्रिंकिंग स्केड्यूल को, वाटर ड्रिंकिंग स्केड्यूल को आपको बताएंगे कब पानी पीना है कब नहीं। मैं जो आपको बताऊंगा वो है एक प्रिंसिपल फाउंडेशन कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करे। जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक का नाम है युक्ताहार, मुनमुन गनेरीवाल ने ये बुक लिखा है। मैं रिसेंटली इस बुक को आधा पढ़ चुका हूँ और पढ़ना बाकी है, बट जितना पढ़ा उसमें से एक जो पार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया वो ये है कि इन्होंने फैट लॉस या वेट लॉस के बारे में ये कहा है कि आपकी जो बॉडी है या जो आप लोग डाइट कंज्यूम करते हो वो एक प्रिंसिपल के ऊपर कंज्यूम करते हैं, उसको कहते हैं सीको प्रिंसिपल,
ICO। इसका मतलब क्या हुआ, कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट। मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से काम करेगी वेट लॉस या फैट लॉस के दरमियान, जितने कैलोरीज आपने खाए और जितने कैलोरीज आपने बर्न किए वो आपका वेट लॉस या फैट लॉस डिटरमाइन करेंगे। मान के चलते हैं कि आपने 2000 कैलोरीज खाए और अपने फिजिकल एक्टिविटी करके 2500 कैलोरीज खर्च किए, तो 500 कैलोरीज आप डेफिसिट में चले गए। ये एक नॉर्मल तरीका है वेट लॉस की तरफ जाने का। लेकिन बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो अपना BMR को ट्रैक नहीं करते। BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी बॉडी आपका फूड कितनी जल्दी डाइजेस्ट करती है और आप कितनी जल्दी उसको कैलोरीज में यूज कर सकते हो, एज ए एनर्जी यूज कर सकते हो, ये आपका मेटाबॉलिज्म या BMR होता है। लोग इस मेन प्रिंसिपल को भूल जाते हैं और उनका पूरा ध्यान होता है कि कम खाओ, कैलोरीज कम कर दो, कैलोरीज कम कर दो यानी कि वेट लॉस होगा। चलो ठीक है, मान लिया आपने कैलोरीज कम कर भी दी, लेकिन आप इसको करने के बाद देखिए कि आपकी जो बॉडी में एनर्जी है वो भी डाउन हो जाएगी। आपको वीकनेस फील होगा, फटीग होगा, रेस्टलेसनेस फील होगा, हेजी, या फिर आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी अंदर से। आप जिम में भी जाएंगे तो आप उस एनर्जी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पहले से ही कम खा रहे हैं, आप कार्ब्स में डिप्लीटेड है, तो आप एनर्जी लाएंगे कहाँ से। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे होगा। मेटाबॉलिज्म भी नीचे गिर जाएगा और अगर मेटाबॉलिज्म नीचे गिर गया तो ना ही आपका वेट लॉस हो रहा है ना ही आपका फैट लॉस होने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी कैलोरीज को यूज ही नहीं कर रही है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर रही है, उसको बर्न ही नहीं कर रही है। तो वेट लॉस या फैट लॉस कहाँ से होने वाला है। सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर हफ्ते 500 कैलोरीज नेगेटिव में जाइए ग्रेजुअली, कोई जल्दबाजी मत करो, 3 दिन 4 दिन भूल जाओ। हर हफ्ते का टारगेट रखिए कि आपको 500 कैलोरीज धीरे धीरे अपने डाइट से कम करनी है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्लीन फूड खा रहे हो, 500 कैलोरी ऐसे नहीं कि मतलब 4 समोसे खा रहा था तो अब मैं 3 समोसे खाऊंगा, ऐसे नहीं। अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं तो उसके बदले आप 3 रोटी खाइए, बट रोटी रहेगी, उसके बदले आप और ऑयल कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। क्लीन फूड क्या होता है मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ये बेसिक चीज़ है। 500 कैलोरीज धीरे धीरे आप कम करते जाइए और फिर आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नोट कीजिए कि क्या आपकी बॉडी उसी रेट के साथ डाइजेशन कर रही है, क्या आपके एनर्जी लेवल्स में फ्लक्चुएशन होते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस दिखे और कुछ नेगेटिव चेंजेस दिखे तो आपको वहाँ रुक जाना है, आपको वो तरीका यूज़ नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस ग्रेजुअल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोवाइडेड आपकी ट्रेनिंग, आपका रूटीन और आपकी स्लीप ये हैम्पर नहीं हो रही है, तो ही आपका ये डाइट काम करेगा। BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर सिंपली बोलूँ तो मेटाबॉलिज्म, इस शब्द को समझ लीजिए। इस शब्द को आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत लोग ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन वेट गेन नहीं करते, बहुत लोग कम खाना खाते हैं फिर भी वेट गेन होता है। क्यों? मेटाबॉलिज्म। हर बॉडी की खाना पचाने की क्षमता या उसका रेट अलग होता है। ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपने अपने बॉडी को समझ लिया, फैट लॉस को समझ लिया, वेट लॉस को समझ लिया। इसको एक तरीके से अगर आप बहुत ही सिंपल वे में अगर इसको तोड़ूं तो एक तरीके से आप कह सकते हैं आपकी बॉडी का माइलेज, जैसे कार का या बाइक का माइलेज होता है कि एक कार है जो 5 लीटर में एक सर्टेन किलोमीटर से जाती है, लेकिन दूसरी कार 5 लीटर फ्यूल डालने के बाद भी उतना कवर नहीं कर पाती माइलेज। क्यों? क्योंकि उसका रेट जो है बर्न करने का वो अलग होगा। वैसे ही आपकी बॉडी कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है या फिर उसको यूज़ करती है, उसका जो रेट है मेटाबॉलिज्म का वो अलग होता है। इसको समझ लीजिए, गूगल पे जाइए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके रिसर्च पेपर से पढ़िए। मैं हर एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि इस चैनल के ऑडियंस सक्षम बने कि अपने बॉडी को वो खुद समझ सकते। स्पून फीडिंग के वीडियोस आपको कहीं मिल जाएंगे, बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब पे, फेसबुक, गूगल पे, वहाँ पे आप जा सके देख सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम से आप जब भी वेट लॉस या फैट लॉस को टारगेट करें, शॉर्टकट डाइट्स फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। 3 दिन 4 दिन 7 दिन में 1 किलो कम, ये सब वीडियोस मैं कभी देखूंगा भी नहीं और ना ही आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे वीडियोस देखो, क्योंकि हेल्दी तरीका नहीं है। सेकंड, मेटाबॉलिज्म के बारे में जाके पढ़िए। पहला, नहीं पढ़ना तो ये एक बुक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बुक आप बाय कर सकते हैं, अमेजोन पे मिल जाएगी। अच्छी बुक है, जरूर पढ़िए इसके बारे में। इसको भी आपको एक मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी कैसे रन होती है, इसमें भी कुछ अच्छे डाइट्स दिए गए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। थर्ड, अपनी बॉडी को स्टडी कीजिए हमेशा।
देखिए कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसी है, कभी आप फटीग फील करते हैं नहीं करते, जिम में आपके वर्कआउट्स कैसे जा रहे हैं। आपकी बॉडी एक मशीन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा डाइट खुद के लिए प्लान कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा एक प्रिंसिपल खड़ा करके दिया है BMR का और कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, जो कुछ सीको मॉडल है। जाके पढ़िए इसके बारे में और मुझे बताइए कि आपकी क्या विचार है। अगर आपको कोई डिप में या डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं भी उसके ऊपर काम करूँगा। आपकी कोई और सवाल होंगे फिटनेस को रिलेटेड, डाइट न्यूट्रिशन रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे और वैसे वीडियोस बनाएंगे। मैं चाहता तो इसको एक शॉर्ट वीडियो की तरह बना के 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट भी रखूँगा ताकि जो मैसेज है, एक वैल्यू एडिशन का मैसेज है, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। सो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है, और अगर आप देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो डालते हैं आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और आप जब भी चाहें हमारा वीडियो देख सकते हैं।